मेरा नाम दुर्गा है। मैं गरीब घर में अपनी आंखें खोली थी। कहने को तो मैं अपने माँ बाप की बड़ी बेटी थी और पहली औलाद थी, लेकिन पहली औलाद को जितना प्यार मिलता है उतना प्यार मुझे अपने माँ बाप से नहीं मिल सका। मुझसे छोटा मेरा भाई था। उसे मेरे माँ बाप बहुत प्यार करते थे। वो मेरे पैदा होने के पूरे 8 साल के बाद पैदा हुआ था। उसे सबसे ज्यादा प्यार इसलिए भी मिलता था। मेरे जन्म के बाद से जब माँ बाप को 8 साल तक कोई भी दूसरी औलाद नहीं हुई तो माँ को ऐसा लगा जैसे वह अब आगे माँ नहीं बन सकेंगी। इसलिए उनको इच्छा जागने लगी वह दोबारा से माँ बने, जबकि गरीबी के वक्त में उनके लिए मेरी परवरिश करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जब उन्हें 8 साल के बाद एक बेटा हुआ तब उन दोनों की खुशी डबल हो गई। मेरे मम्मी पापा दोनों ही बहुत खुश थे। उनको लगता था कि आने वाले वक्त में बेटा उनका सहारा बनेगा। बेटी तो विदा होकर अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए बेटी से उम्मीद लगाना बेकार है। मैं चुप रहती थी। मैं अपने माँ बाप के किसी भी हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं देती थी। मैं जानती थी मेरी किस्मत में शायद यही लिखा हुआ है। मेरे माँ बाप मेरे छोटे भाई का बचपन से ही बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे। मेरा उन्होंने कभी इतना ख्याल नहीं रखा था। मुझे अगर भूख लगती तो खूब शोर मचाकर रोती, तब मेरी माँ मुझे कहीं खाना दिया करती थी। अगर मैं सारा दिन इधर उधर खेलती रहती तो मेरी माँ को भी मेरी कोई परवाह नहीं होती थी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। जब मैं 5 साल की हुई और मैं आसपास बच्चों को पढ़ते जाते देखती तब मुझे इच्छा पैदा होने लगी कि मुझे भी स्कूल जाना है। मैंने इस बारे में अपने माँ बाप से बात की। उनसे परमिशन ली कि वह मुझे स्कूल भेज दे। मेरी उम्मीद के हिसाब से उन दोनों ने मुझे मना कर दिया था, मगर फिर मेरी जिद करने पर मेरे माँ बाप का कहना था कि तुम अपना शौक पूरा करने के लिए 1-2 साल तक स्कूल जा सकती हो, वह भी सरकारी स्कूल में, क्योंकि फीस देने की हमारी हैसियत नहीं है। मैंने अपना दिल छोटा नहीं किया। फिर सरकारी स्कूल में ही अपने पढ़ाई शुरू कर दी, जहाँ किताबें और ड्रेस मुफ्त में ही मिला करती थी। भले ही सरकारी स्कूल था मगर यहाँ बच्चों की अच्छे से देखभाल नहीं होती थी। मैं फिर भी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। 5 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चल सका। फिर माँ ने कहा अब स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बड़ी हो गई हो, अब घर के काम संभालो। बचपन में और कम उम्र में ही माँ ने मुझे घर के सारे काम सिखा दिए थे और खुद तो भाई की सेवा में लगी रहती थी। मुझे उन्होंने खेल कूद पढ़ाई लिखाई से हटकर घर के कामों में बिजी रख दिया था। कम उम्र से ही मुझे खाना बनाना, घर के काम सब कुछ तरीके से करना आ गया था। फिर जैसे ही मैं जवान हुई मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी। उस घर में मेरी कोई मर्जी नहीं चल पाती थी। अगर कभी अपनी माँ से कहती, माँ आज खाने में मेरी पसंद का खाना बना लो, मुझे दाल चावल बहुत पसंद है, मगर माँ का कहना था नहीं, तेरी मर्जी हमारे लिए इतनी जरूरी नहीं, तू अपने ससुराल चली जाएगी। मेरे छोटे भाई से पूछती थी उसे क्या खाना है, और जो मेरा छोटा भाई कहता वही घर में बनता था। यहाँ तक कि हर त्योहार पर उसके लिए कपड़े आते और मुझसे कह दिया जाता अभी तुम्हारे कपड़े रखे हुए हैं, पहले वही पहनो, उसके बाद दूसरे आएंगे। मेरे माँ बाप मेरे लिए रिश्ता तलाश करने लगे थे, मगर उन्हें मेरे लिए रिश्ता भी ऐसा चाहिए था जहाँ मैं सिर्फ अपनी जिंदगी बिता सकूं। मेरी खुशी मेरी मर्जी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि उनकी बेटी की शादी होगी, वहाँ खुश भी रह पाएगी या नहीं। बस उनको तो मेरे लिए रिश्ते तलाश करनी थी, जिसके बाद उन्हें कुछ खर्च ना करना पड़े, कोई मुझे फ्री में ले जाए, ना झंझट हो बारात की ना खिलाने की। मेरे माँ बाप आपस में बैठकर जब मेरी शादी के बारे में बात किया करते थे तब मैं उनकी बातों को सुनती रहती थी और उनकी नीयत को भी अच्छी तरह से समझ चुकी थी। फाइनली उन्हें मेरे लिए ऐसा रिश्ता मिल गया था जिसके साथ वह मुझे विदा कर देना चाहते थे। यह रिश्ता इतनी जल्दीबाजी का था, मुझे भी कुछ सोचने समझने का टाइम नहीं मिला था। एक दिन अचानक माँ ने कहा, तैयारी शुरू कर दो, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। यह सुनते ही मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, लड़का कौन है, कैसा है? माँ ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, तुम होती कौन हो इस बारे में सवाल करने वाली?
बेटियां सिर्फ अपने माँ बाप की मर्जी के हिसाब से चलती है। हमने तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता देखा है, वहां पर तुम खुश रहोगी। हाँ, एक बात याद रखना, वहां अपना गुजारा करने की कोशिश करना। ऐसा ना हो कि छोटी मोटी तकलीफों पर रोती हुई यहाँ पर आ जाओ। देखो, हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, बहुत गरीब है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाला है, तुम जानती हो ना। मैं चुप हो गई और मैं अपनी नजरें झुका ली। उनको कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बस इसी तरह अपने ससुराल में भी अपनी आंखें खुली रखना और मुंह बंद रखना। मैं समझ गई थी कि वह क्या कहना चाहती है। इससे आगे कोई भी सवाल करने की मेरे पास गुंजाइश नहीं थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं इस पूरी दुनिया में अकेली हूँ। मेरा अपना कोई नहीं, कोई मेरे साथ खुशियों को समझने वाला नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरी शादी बहुत ही सिंपल हुई थी। ना कोई ढोल, ना सजावट, ना हलचल, ना चहल पहल। बस माँ ने मुझे लाकर लाल चुनरी उड़ा दिया और पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़े और मेरे फेरे हुए। फिर शादी संपन्न हो गई। मेरे दिल में खुशी थी ना मेरे दिल में अफसोस था, बस अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं यह अनजाना रिश्ता कैसा होगा। जैसे ही मुझे पंडित जी ने आवाज दी, बच्ची यहाँ बैठ जाओ, और सामने एक बड़े उम्र के आदमी को देखकर मैंने सोचा कि शायद उनके बेटे से मेरी शादी होने जा रही है। मगर जब मुझे पता चला कि मेरा होने वाला पति यही इंसान है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी माँ की तरफ चौंक कर देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। वह समझ गई थी मैं उनसे क्या सवाल करने वाली हूँ। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, यह बहुत ही अच्छे इंसान हैं, खाते पीते घर के हैं। तुम्हें उनके घर कोई भी परेशानी नहीं होगी। पापा ने भी कुछ इसी तरह आशीर्वाद दिए थे। मैं जो हर बार की तरह इस बार भी चुप रही। वह मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ हो गया। मेरी शादी उस आदमी के साथ हो गई थी। अब मैं उसको अपना पति मान लिया था और मैं विदा होकर उसके घर आ गई थी। यहाँ मेरे पति की सिर्फ माँ थी जिसने दरवाजे पर मेरा खूब अच्छे तरीके से वेलकम किया था। तुम बहुत खूबसूरत हो, बस भगवान तुम्हारी किस्मत अच्छा करे। मैं हैरान रह गई, आखिर वह ऐसे आशीर्वाद क्यों दे रही थी। फिर उन्होंने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया था। मैं उस छोटे से कमरे में बैठी हुई थी जहाँ सिर्फ एक पुरानी अलमारी, एक पुरानी कुर्सी और एक डबल बेड रखा हुआ था। उस कमरे की हालत देखकर ऐसा लगता था जैसे काफी पुराना कमरा है और यहाँ कोई रहता भी नहीं था। थोड़ी देर के बाद मेरा पति कमरे के अंदर दाखिल हुआ। वह जब मेरे बराबर में आकर बैठा, उन्होंने कहा, यहाँ तो आ गई हो, मगर यहाँ आने के बाद अपनी आंखों में ज्यादा सपने सजाने की जरूरत नहीं। उनकी बातें सुनते ही मैंने जल्दी पलटकर उनकी तरफ देखा था। उन्होंने कहा कि यह बात तुम्हारे माँ बाप ने तो बता ही दी होगी कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है। मैंने ना में सिर हिलाया और कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। उन्होंने कहा, तो फिर तुम्हारे माँ बाप की गलती है। असल में पहले से ही शादीशुदा हूँ और तुम अपना मकसद समझ जाओगी। इस घर में तुम्हें सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए लेकर आया हूँ, पत्नी होने का हक देने के लिए नहीं। मैं पहले ही अपनी पत्नी से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मेरी पत्नी के साथ मेरी शादी को 8 साल बीत गए हैं। अभी तक वह माँ नहीं बन सकी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। मैंने तुम्हारे माँ बाप को सारी बात पहले ही बता दी है और उनसे यह भी कह दिया था कि आपकी बेटी को हमारे घर में रहने के लिए सारी सुविधा मिलेगी, इसलिए मेरे साथ ज्यादा सपने सजाने की जरूरत नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सबसे ज्यादा अफसोस मुझे उस बात पर हुआ था कि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक ऐसे इंसान से की जो पहले ही शादीशुदा था और उस घर में मुझे पत्नी बनाकर नहीं बल्कि एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझकर लाया गया था। मुझे सारी जिंदगी अपने माँ बाप से कोई शिकायत नहीं हुई, लेकिन अब मेरा दिल अफसोस से भर गया था। मैं बहुत रोई थी, मगर मेरे पति को मेरे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने लाइट बंद की, अपना हक मुझसे वसूल कर लिया था। मैं अब उसकी पत्नी थी, उसे रोक भी नहीं सकती थी, ना इस घर से भाग सकती थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी।
मैं सारी रातें परेशान रही। अपने माँ बाप के दिए गए धोखे के बारे में सोचती रही। उन्होंने मुझे अपने घर से निकालने के चक्कर में मेरे बारे में कुछ सोचा तक नहीं था। फिर मैंने अपने दिल को समझाया और कहा, जैसा भी हो, अब यह इंसान मेरा पति है और मैं अपने घर से विदा होकर इस घर में आ चुकी हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझसे पहले ही बोल दिया था कि शादी के बाद यहाँ आने की जरूरत नहीं, जैसा भी हो अपने ससुराल में ही गुजारा करना। अब जो भी मुझे यहीं पर रहना था। सवेरे उठी, नहा धोकर अच्छे से तैयार हो गई थी। मैंने अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियां पहनकर लिपस्टिक लगाई और सुबह सवेरे अपनी सास का आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो एक औरत ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं समझ नहीं सकी थी यह कौन है। मैं अभी उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार दिया और कहने लगी, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतना सजने संवरने की? तुझे यहाँ सजने संवरने के लिए नहीं लाया गया। तुझे तेरी हैसियत कल रात अच्छी तरह से पता चल गई होगी। आखिर तू इस घर में किस लिए आई है? इसलिए ज्यादा तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस मकसद से इस घर में आई है, सिर्फ उसी मकसद पर ध्यान दो। मैं उससे कुछ ना कह सकी, बस अपना गाल पकड़कर चुप खड़ी रही। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर मैं फटी फटी नजरों से उस औरत को देख रही थी। वह अपनी मुझसे कहकर चली गई थी। मैं अभी भी वहीं पर खड़ी थी। मेरी सास वहां पर आई और अपनी आंखों में आंसू लिए कहने लगी, दुर्गा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने रोते हुए सारी बात बता दी। आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आपके पास आ रही थी। तभी एक औरत ने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा और कहा, यहाँ पर ज्यादा सजने चढ़ने की जरूरत नहीं। उन्होंने अफसोस भरा चेहरा बनाया और कहने लगी, अच्छा तो तुम्हारा सामना माहेश्वरी से हुआ है। मैंने चौंक कर उनसे पूछा, माहेश्वरी कौन? तो उन्होंने कहा, बेटा यह तुम्हारी सौतन है जो तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार गई है। असल में उन दोनों की शादी को कई साल बीत गए हैं। मेरी बहू मां नहीं बन सकी थी। मेरा बेटा उससे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को बताए बिना तुमसे शादी कर ली। उसे कल रात ही पता चली है कि वह दूसरी शादी कर चुका है। कल रात से वह बहुत भड़की हुई है और उसने अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया है। मेरे बेटे ने औलाद के लालच में आकर यह सब कुछ किया है, जबकि उसकी पत्नी उसकी दूसरी शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और मेरा बेटा किसी भी हालत में बाप बनना चाहता था। मैंने कहा, अगर मैंने आपके बेटे के औलाद को जन्म दिया तो क्या मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा? मेरे पति को औलाद उससे मिल जाएगी तो क्या वह मुझे छोड़ देंगे? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, मेरा बेटा इतना भी बेपरवाह नहीं। मैं जानती हूँ उसने औलाद के लालच में आकर यह कदम उठा लिया है, मगर उसने तुम्हारे माँ बाप से कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। तुम्हारे माँ बाप ने खुद ही मेरे बेटे से तुम्हारी शादी की थी और कहा था, हमारी बेटी से शादी कर लो, उसे अपने घर में जगह दे दो, वह तुम्हें तुम्हारी औलाद पैदा करके देगी। अक्सर वह हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। सास की बातें सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी में हुआ था, मगर फिर भी मैंने अपने दिल को समझा लिया। सोचा कि अब मुझे यहीं पर रहना है तो यहाँ के माहौल के हिसाब से खुद को ढाल लेना होगा। आज मेरी शादी की पहली सुबह थी। मैंने सोचा कि मुझे अपने पति का दिल जीत लेना चाहिए, मुझसे वह नाराज ना हो। अगर बच्चा पैदा करने के लिए लेकर आए हैं तो मैं उनकी खुशी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मगर यह नहीं चाहती कि वह मुझसे गुस्सा रहें। मैं किसी भी कीमत पर अपने पति को खुद से गुस्सा रहने नहीं देना चाहती थी। मैंने एक दो बार उनसे पूछा, आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं, मगर उन्होंने मना कर दिया। अपना मोबाइल चलाने लगे। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे। मेरी सौतन को घर में मेरी मौजूदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, मगर मैं अपने पति के लिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वह मुझे रोज कड़वी बातें सुनाया करती थी, मगर उसकी बातें सुनकर नजरअंदाज कर देती। मैंने देखा था कि मेरे पति के पहले दिन जैसा मेरे साथ व्यवहार था, उसके बाद बिल्कुल वैसा नहीं था। वह दिन बीतने के साथ साथ उसका व्यवहार मेरे साथ नॉर्मल हो गया था। मेरी सास मेरा ख्याल रखती थी। जिस दिन से मेरी शादी इस घर में होकर आई थी, ना तो मैं अपने माँ बाप के घर गई थी, ना ही मेरे माँ बाप में से कोई भी मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। मैंने सोच लिया था जैसे तैसे यही बिताऊंगी,
लेकिन कभी अपने माँ बाप के चौखट पर दोबारा नहीं जाऊंगी। जब मेरी सौतन माहेश्वरी मेरे सामने आया करती थी तब तक यही कहती, तुम्हें ज्यादा वक्त तक अपने पति की जिंदगी में नहीं रहने दूंगी, बहुत जल्द इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी, क्योंकि मुझे औलाद की कोई इच्छा नहीं। मुझे औलाद नहीं चाहिए और मैं कभी भी अपने पति को बाप बनता हुआ नहीं देख सकती। वह सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। मैं अपने सौतन की बातों पर चुप रहती, बल्कि मुझे उससे बहुत डर लगता था। एक दिन जब रात के वक्त मेरे पति मेरे साथ मेरे कमरे में मौजूद थे, वह पहली बार मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए थे। मुझे खुशी हुई थी। अब उनको धीरे धीरे मेरी फिक्र होने लगी थी। पहले वह ज्यादा मेरी परवाह नहीं करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे उनको मेरी चाहत होने लगी थी। मैं उनकी दी हुई आइसक्रीम उनके साथ बैठकर खा रही थी, जब कमरे के दरवाजे पर जोर से किसी की आने की आहट होने लगी। मेरे पति ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्हें धकेलते हुए मेरी तरफ लपकी और पति की तरफ देखकर कहने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसके लिए आइसक्रीम लाने की? आपने उसे यहाँ बच्चा पैदा करने के लिए लेकर आए हो या उसके शौक पूरे करने के लिए? उन्होंने कहा कि चुप हो जाओ माहेश्वरी, मेरी शादी तुमसे भी हुई है और इस लड़की से भी हुई है। इसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। पति की बातों पर वह चुप हो गई थी। मेरे पति उस पर चिल्लाकर कमरे से बाहर निकल गए, मगर माहेश्वरी मेरे पास आई और कहने लगी, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे पति से शादी करके। तुम मेरा हक ले रही हो। मेरा पति जो कल तक मेरा था अब तुम्हारा दीवाना होने लगा है। तुम्हें यह सब कुछ बहुत महंगा पड़ने वाला है। मुझे धमकी देकर चली गई थी और मैं जो आइसक्रीम मिलने पर खुश थी, अब मेरी सारी खुशी छूमंतर हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस दिन के बाद से मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कुछ गलत होने वाला हो। बार बार मेरे दिमाग पर मेरी सौतन की धमकी घूमती रहती थी। इस घर में सुकून नहीं था, एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कई बार हिम्मत करके अपने माँ बाप से बातचीत करने की कोशिश की थी। भले ही उन्होंने मेरे साथ यह सब कुछ किया था, लेकिन थे तो वह मेरे माँ बाप ही और मुझे उन लोगों की याद आ रही थी। लेकिन मैं सोच कर ठहर गई जैसे मुझे उनकी याद आ रही है, वैसे उनको मेरी याद क्यों नहीं आ रही। मेरे दिल का हाल सुनने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैं घर के सारे काम निपटाकर अपने कमरे में बैठी हुई थी, जब अचानक कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो अपनी जगह में दंग रह गई थी। मैं घबराकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी, क्योंकि सामने ही मेरी सौतन और उसके साथ दो अनजान आदमी खड़े थे। लेकिन उस रात उस वक्त मेरे कमरे में उनका क्या काम था? वो मुझे देखते हुए कहने लगी, अगर शोर मचाओगी तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। अगर तुम चुप से बर्दाश्त करोगी तुम्हें तकलीफ भी नहीं होगी। मेरी सौतन कहने लगी, अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तुम्हें जो तकलीफ मिलेगी उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। यह कहते ही उसने उन दोनों आदमियों को इशारा किया था। वह दोनों अंदर मेरी तरफ बढ़े थे। मैं चुप कर अपनी जगह से खड़ी हो गई। मैंने चिल्लाकर माहेश्वरी से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम क्या कर रही हो? उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया था। मैं उनसे चीख कर कह रही थी, छोड़ दो मुझे। वह दोनों का मुंह ढका हुआ था। मुझे अपने साथ घसीटते हुए ले जा रहे थे, मगर मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। उनमें से कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उनमें से एक ने कहा, ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं, ठीक होगा, हमारी बात मान लो वरना नुकसान उठाओगी। यह कहते ही वह मुझे घसीटते हुए मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ रखते हुए बाहर घसीट कर ले जा रहे थे। इतने में ही दरवाजे पर मेरा पति आ गया। उन्हें देखकर मैंने सुकून की सांस ली थी। उन्हें देखते ही ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर में किसी ने जान वापस भर दी हो। अंदर आते ही वह भी कुछ पल के लिए ठहर गए थे और फिर अचानक उन्होंने अपनी पहली पत्नी के बालों को जकड़कर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम कहाँ लेकर जा रही हो उसे? यह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारी सासू माँ ने मुझे फोन कर दिया था कि तुम्हारी पहली पत्नी ने किसी अनजान आदमी को घर के अंदर बुलाया हुआ है। मैं तो यह बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम दुर्गा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि तुमने दो आदमियों को अंदर बुलाया हुआ है
और तुम उन्हें लेकर दुर्गा के कमरे में चली गई हो। तो ना जाने क्यों मुझे कुछ खटका सा महसूस हुआ था, इसलिए मैं जल्दी मौके पर पहुंच गया। यह 2 आदमी कौन थे और मेरे साथ क्यों जबरदस्ती कर रहे थे और ना जाने वह मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे, यह बात कोई नहीं जानता था। माहेश्वरी चुप खड़ी थी। वह दोनों लड़के भागने की कोशिश कर रहे थे, मगर घर में मौजूद मेरी सास मेरे पति के शोर शराबे की आवाज सुनकर पहले ही पुलिस को बुला लिया गया था। पुलिस ने उन सबको अरेस्ट कर लिया था। मेरी सास ने मुझे घर में रहने के लिए कहा था और मेरे पति ने उन दोनों आदमियों को और मेरी सौतन को पुलिस अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गए थे। मुझे घर में अकेले बहुत डर लग रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। जब थोड़ी देर के बाद दोनों माँ बेटे वापस आए तो उन्होंने मुझे यह हकीकत बताई, ऐसा हकीकत जिसे वह भी कई सालों से अनजान थे। उन्होंने बताया उन्हें भी आज पहली बार पता चला कि माहेश्वरी ऐसे गुंडों से मिलती जुलती है। वह एक ऐसे गैंग में शामिल थी जो लोगों के शरीर के अंदर के अंगों को निकालकर उसको बेचा करते हैं। यह बात सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और वह लोग मुझे भी अपने साथ ले जा रहे थे। असल में जिस दिन से मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी की मर्जी के खिलाफ जाकर दूसरी शादी मेरे साथ की थी, तब से ही उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उसे लगा अब उसका पति बदल जाएगा, मुझसे मोहब्बत करने लगेगा। इसलिए उसने मुझे इस घर से ठिकाने लगाने का फैसला किया। सास दवाई खाकर सो रही थी। पति घर से बाहर गया हुआ था, इसलिए उसके लिए यह सब कुछ आसान हो गया था, मगर वह नहीं जानती थी आज मेरी सास ने दवाई खाई ही नहीं थी, बल्कि उनकी दवाई खत्म हो गई थी। अक्सर वह दोपहर को नींद की दवाई खाकर 4 घंटे के लिए सो जाया करती थी। आज जब उन्होंने माहेश्वरी के साथ 2 आदमियों को मेरे कमरे में आते हुए देखा तो जल्दी से बेटे को फोन करके सब कुछ बता दिया। मेरे पति ने उन तीनों को अरेस्ट करवा दिया। पुलिस ने जब उन तीनों से पूछताछ की तो पता चला कि वह एक बहुत बड़ी गैंग चला रही थी। माहेश्वरी भी उस गैंग का हिस्सा है। माहेश्वरी तो अब अपने किए की सजा भुगत रही थी। मेरे पति ने मुझसे माफी मांगी और कहा अच्छा हुआ मौका पर पहुंच गया, वरना आज तुम्हारे साथ ना जाने क्या हो जाता। उस दिन के बाद मेरे पति ने मुझसे प्यार करना शुरू किया। अब मैं उस घर में बड़े आराम से रहने लगी थी। ऊपर वाले ने हमें कुछ टाइम के बाद मेरी कोख भर दी थी। जैसे ही मेरे 9 महीने पूरे हुए तो मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे पति की इच्छा पूरी हो गई थी। मैं अपने पति और बेटे अपने सास के साथ बहुत खुश रहती थी। जो खुशियां मुझे पहले कभी नहीं मिली थी, वह खुशियां मुझे अब मिल रही थी, क्योंकि बेटे के जन्म के बाद मेरे पति मेरी और भी ज्यादा इज्जत करने लगे थे। मगर मेरे पति को अब भी माहेश्वरी की याद सताती थी, क्योंकि उन्होंने पहले माहेश्वरी से लव मैरिज की थी और उनको अब प्यार में धोखा मिला था। लेकिन जब उनका ध्यान उसकी हरकतों पर जाता तो कहते यह अच्छा हुआ, यहाँ से चली गई। वह उसे अपने दिल से निकालने की पूरी कोशिश करते थे। वक्त बीतता गया और मैंने एक बेटी को भी जन्म दिया। अब मेरे पास एक बेटा और एक बेटी दोनों थे। मेरे पति कहते थे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मुझे बाप बनने की खुशी दी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में मुझे शामिल किया। उस बीच मेरी सास की मौत भी हो गई। उनकी मौत पर मुझे बहुत अफसोस हुआ था, क्योंकि उन्होंने मेरी हमेशा इज्जत की थी, मुझे हमेशा प्यार दिया था। मुझे उन्होंने एक माँ की तरह प्यार किया था। शायद अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं, इसलिए वह भी इस दुनिया से जल्दी चली गई। मैं और मेरे पति मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करने लगे। मेरे बच्चे अब काफी होशियार हो चुके थे। बड़ा बेटा अब 19 साल का हो गया था, बेटी 16 साल की थी। एक दिन अचानक घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दरवाजे पर माहेश्वरी खड़ी थी। वही चेहरा, वही नैन नक्श, वही जौहर था जिसको सालों बाद अपनी आंखों के सामने देखकर मैं घबरा गई थी। जब मेरे पति दरवाजे पर आए, उन्होंने उसे धमकाया था, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? उसने अपने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे अपनी गलती की माफी मांगने के लिए आई हूँ। मैंने जो किया मैं जानती हूँ वह सब कुछ गलत था, लेकिन मुझे मेरी गलती की सजा मिल गई है।
मेरे भाई ने मेरी जमानत ले ली है और मुझे जेल से छुड़वा लिया है, मगर कोई भी मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझे अपने घर में जगह दे दो। आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। बस मुझे तुम्हारे घर में जगह चाहिए और 2 टाइम की रोटी। मैं तुम्हारे घर में नौकरानी बनकर भी रह लूंगी। मुझ पर तरस करो। मैंने अपने पति से कहा, यह अपने किए पर बहुत पछता रही है, इन्हें माफ कर दीजिए। जबकि मेरे पति उसे माफ करने को तैयार नहीं थे। मेरी वजह से वह घर के अंदर चली आई। मेरे पति उससे बात नहीं करते थे, लेकिन उसने बहुत जल्द हम सब घर वालों का दिल जीत लिया था। घर के सारे काम वही किया करती थी, जबकि उसकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा थी। वह मेरे बच्चों को बहुत प्यार करती थी, लेकिन कभी कभार मुझे उसकी हरकतें बड़ी अजीब लगती। मैं अपने बच्चों को जिस काम के लिए रोकती थी, वह चुपके से मेरे बच्चों को वह काम करने पर उनको बहुत सपोर्ट करती थी और उनका हौसला बढ़ाती थी। मेरे बच्चे से मुझसे ज्यादा उसके साथ अटैच हो गए थे। जैसे जैसे मेरी बेटी जवानी की तरफ जा रही थी, मैंने उसे मना किया था, तुम जरूरत के हिसाब से मोबाइल इस्तेमाल किया करो। माहेश्वरी मोबाइल में डाटा यह सब कुछ फुल करवा देती। मेरे बच्चे चाहकर भी मोबाइल नहीं छोड़ पाते थे और मुझसे ही दूर होते जा रहे थे। मेरा बेटा बहुत फिजूल खर्च करने लगा था। मैं उसे सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही पैसे दिया करती थी, लेकिन माहेश्वरी चुप से मेरे बच्चों को जितने पैसे चाहिए होती दे देती। सब कुछ मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैं सोच रही थी इस बारे में अपने पति से बात करूं, लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मेरे दोनों बच्चे हम दोनों पति पत्नी से ध्यान हटाकर माहेश्वरी की तरफ हो गए थे। मैंने देखा था माहेश्वरी मेरे बच्चों से बहुत प्यार करती, उनसे कहती कि मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। भले ही मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है, लेकिन तुम्हारे पापा की पहली पत्नी हूँ। मेरे बच्चे छोटी छोटी बातों पर कहते थे, मम्मी आप तो हमें रोकती रोटोकती है, मगर माहेश्वरी माँ तो हमारी हर इच्छा पूरा कर देती है। उनके सारी इच्छा तो मैं भी पूरी किया करती थी, लेकिन जो उनके लिए ठीक होती थी। मैं अपने बच्चे को बिगाड़ना नहीं चाहती थी, मगर माहेश्वरी उनकी हर इच्छा पूरी करके उनकी आदतों को बदल रही थी। मैं अपने पति की तबीयत खराब होने की वजह से ज्यादातर उनके पास ही टाइम बिताती, इसलिए बच्चों की तरफ से मेरा ध्यान हट गया था। एक दिन उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उस दिन वह दुनिया छोड़कर चले गए। अब मैं खुद को अकेला महसूस कर रही थी। मैं उनकी मौत पर बहुत रोई थी। उनके मरने के कुछ दिन के बाद ही मैंने देखा कि मेरे दोनों ही बच्चे मुझसे पूरी तरह से अलग हो गए हैं। उनको जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी, ना बेटे को ना बेटी को। अब जब उनके बाप की मौत हुई थी तब और भी ज्यादा माहेश्वरी के करीब हो गए थे। मैंने देखा जो माहेश्वरी हमारे सामने हाथ जोड़कर रोते हुए इस घर में दाखिल हुई थी। उसने कहा था मुझे सिर्फ यहाँ रहने के लिए जगह दे दो, एक वक्त की रोटी चाहिए, मगर अब उसने मेरे पति के मरने का पूरा फायदा उठाया था। मैं देख रही थी मेरे बच्चों के अंदर भी काफी बदलाव आ गए थे। मेरे दोनों ही बच्चे मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखते थे। मेरा बेटा अब नौकरी करने लगा था, उसकी उम्र अब 24 साल हो गई थी। बेटी घर में होते हुए भी मुझे नजरअंदाज कर देती थी कि आखिर मेरे बच्चों को यह सब क्या हो गया था। मेरे बच्चे जो कभी मेरे हुआ करते थे, अब मुझे पराया लगने लगे थे। क्या माहेश्वरी ने मेरे बच्चों को भी मुझसे छीन लिया था? क्या वह इसलिए इस घर में आई थी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन माहेश्वरी ने मुझसे कहा, उठो और घर का सारा काम करो। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? वह कहने लगी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, बस मुझे जितना काम करना था मैंने कर लिया। उसके तेवर बहुत बदले हुए थे। एक दिन सुबह का टाइम था जब मैंने घर में चहल पहल देखी तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मैंने जैसे ही कमरे से बाहर निकल कर गई तो देखा अधेड़ उम्र का एक आदमी बैठा हुआ था, मुझे देख रहा था। मेरा बेटा उठ खड़ा हो गया और उस आदमी को कहने लगा, देखो यह मेरी मम्मी है। उसने गर्दन हिलाई। मैंने कहा, बेटा यह सब क्या हो रहा है? यह कौन है? तो कहने लगा, मम्मी घर में काफी दिक्कत हो रही है। पापा के मरने के बाद हम लोग हर चीज के लिए तरस रहे हैं।
अब घर में कोई ऐसी कीमती चीज नहीं जिसे बेच दिया जाए। फिर हमारा ध्यान आप पर गया। हमने सोचा कि आपकी शादी तो कम उम्र में हो गई थी। बच्चे होने के बावजूद भी आपकी उम्र ज्यादा नहीं लगती, तो फिर आपकी शादी करवा देते हैं। मैंने चौंक कर कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या बकवास कर रहे हो? उस दिन घर में माहेश्वरी नहीं थी। मेरा बेटा और बेटी दोनों मौजूद थे। बेटी ने मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगी, अभी तो हमारी सारी जिंदगी पड़ी है। आप हमें हमेशा छोटी छोटी बातों पर रोकती टटोकती हो। हमारी भी लाइफ है। हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। बस अब हमने फैसला कर लिया है कि हम आपकी शादी उन अंकल से करवा देते हैं, और आपको पता है उन्होंने हमें पूरे लाख देने का वादा किया है। आपसे उनकी शादी हो जाती है तो हमें लाख मिलेंगे और उन लाख से हमारी बहुत सारी परेशानी हल हो जाएगी। वैसे भी जब से पापा की मौत हुई है हम लोग एक एक के लिए तरस गए हैं। मैंने कहा, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपनी माँ को लाख में बेच रहे हो। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, जैसे पापा चले गए हम समझेंगे आप भी मर गई। वैसे भी हमारा ख्याल रखने के लिए माहेश्वरी माँ है ना। मुझे अपने बच्चों पर बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। क्या यह दिन देखने के लिए मैंने उन्हें जन्म दिया था? उनमें और मेरे माँ बाप में शायद कोई फर्क नहीं था। हर बार अपनों ने ही मुझे धोखा दिया था। एक वक्त था जब मेरे माँ बाप ने मेरे पति से मेरी शादी अपने फायदे के लिए करवाई थी। अब यह वक्त आ गया कि मेरे बच्चे अधेड़ उम्र के आदमी से मेरी शादी अपने फायदे के लिए करवा रहे हैं। मैं सिर्फ सारी जिंदगी दूसरों के फायदे का मकसद बनती रहूंगी। मैं बिलख बिलख कर रोई थी, मगर मेरे बच्चों ने मेरी एक ना सुनी। मेरे अपने बच्चों ने मेरी शादी जबरदस्ती उस आदमी से करवा दी। मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। जैसे ही मैं उसके घर पहुंची, यह देखकर मेरी आंखें चौंक गई कि उसका घर बहुत आलीशान था, बल्कि यह बहुत बड़ा बंगला था। चमचमाती हुई गाड़ियां खड़ी हुई थी। यह आदमी इतना अमीर था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मेरी पहली पत्नी तो कई साल पहले मर गई है। ऊपर वाले ने कोई औलाद भी नहीं दी। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मेरा बुढ़ापा आराम से बीते, तुम मेरी सेवा कर सको, मेरे साथ रह सको। मैं शायद कुछ कहने के काबिल नहीं थी, क्योंकि मेरे अपने ही बच्चों ने मुझे जो नर्क दिखाए थे वह गम मेरे लिए बहुत बड़ा था। और फिर उस आदमी के साथ वहां रहने लगी। यहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। ढेर सारे नौकर मेरे आगे पीछे घूमते रहते थे, सारे काम वही करते थे। मेरा पति तो बीमार था, उसे कुछ पता नहीं होता था मैं क्या कर रही हूँ। उसे तो बस किसी के साथ की जरूरत थी, इसलिए उसने मुझसे शादी की थी। दिन तेजी से बीतते जा रहे थे। अब मुझे ऐसा लगता था जैसा मेरा कोई भी अपना नहीं, और मैं जिंदगी को स्वीकार कर लिया था। अपने बच्चों की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। लगभग 2 साल बीत गए थे। 2 साल के बाद ऐसा भी वक्त आया जब मेरा यह भी पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, और मैं इस बड़े से बंगले में बिल्कुल अकेली रह गई थी। वह तो चला गया था, लेकिन उसकी सारी जायदाद का ख्याल अब मैं ही रखती थी। उसके मरने के बाद कुछ दिन के बाद एक जवान लड़का, उसकी उम्र लगभग 30 साल की थी, वह घर के अंदर दाखिल हुआ। मैं सोफे पर बैठी हुई थी, मेरे सामने बैठ गया। सारे नौकर उसे देखकर सीधे खड़े हो गए। मैंने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं आपके पति का छोटा भाई हूँ, मैं विदेश में रहता हूँ। भैया की मौत अचानक हुई है। मेरे लिए लंदन से यहाँ आना इम्पॉसिबल था, इसलिए मुझे अब यहाँ पर आना पड़ा। मुझे अफसोस है कि मेरे भाई इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उनके मौत को 1 हफ्ता हो गया और मैं यहाँ देर से पहुँचा हूँ। आखिर वक्त मैं उनसे मिलना चाहता था, उनको देखना चाहता था। शायद मेरी किस्मत में यह सब कुछ नहीं था, लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरे भाई ने आपसे शादी कर ली है। फिर मुझे और ज्यादा शक हुआ कि मुझे आपसे मिलना चाहिए। वैसे तो मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन मैं आपसे मिलने के लिए आज आया हूँ। आप यहाँ पूरे घर में अकेली रह रही है। मेरे भाई की सारी जायदाद भी आपकी हो गई है। वह बातें कर रहा था, मैं बिल्कुल चुप रही।
फिर उसने अगली बात ऐसी कही जिसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए। उसने कहा, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। यह सब सुनते ही मैं चौंक पड़ी थी। मैंने कहा, शादी आपसे? कहा, जी, मैं आपको अपना नाम देना चाहता हूँ। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी जिंदगी में सिर्फ शादी शादी सिर्फ शादी रह गई है, बल्कि यह एक मजाक बनकर रह गया था। यह लड़का मुझसे शादी करने के लिए कह रहा था, जबकि उम्र में मुझसे काफी छोटा था। मैं उससे शादी कैसे कर सकती थी? लेकिन फिर दूसरी तरफ सोचा तो ऐसा लगा था मुझे उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। यह तो जवान है, मेरा ख्याल रखेगा, मेरा साथी बनेगा, तो शायद मुझे किसी की जरूरत नहीं होगी। मैं उससे शादी करना तो नहीं चाहती थी, मगर वह बहुत जिद करने लगा। वह कहने लगा, मैं अपने भाई की पत्नी यानी आपकी जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भैया की आत्मा को शांति मिले। आप एक बार हाँ कर दीजिए। आपके पास सोचने के लिए पूरे 1 महीने का टाइम है। मैं आपसे शादी करूँगा और आपका जवाब हाँ में होना चाहिए, वरना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसके यह आखिरी शब्द मुझे डरा गए थे। मेरा नुकसान हो जाएगा? मेरी जिंदगी तो शुरू से ही नुकसान पर ही चल रही थी। जहां सुकून आता जिंदगी मुंह मोड़ लेती। वक्त बीतता गया। अगले महीने के 8 तारीख हो गए जब वह लड़का मुझसे शादी करने के लिए आ गया। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी जब नौकरानी मेरे पास आई, कहने लगी कि मालकिन, सारे इंतजाम हो गए हैं, नीचे आपके आने का इंतजार किया जा रहा है। मैं अपने आप को आईने में देख रही थी कि बचपन से लेकर अब तक मेरे साथ कितने बड़े धोखे हो चुके हैं। अब ना जाने आगे क्या होने वाला था। मैं जैसे ही नीचे पहुंची, मैंने शादी के सारे इंतजाम किए थे। वह लड़का भी आया हुआ था जो मेरा पति बनने जा रहा था। अभी मैं उसके साथ शादी करने वाली थी कि मेरे दोनों बच्चे मेरी सौतन आ गए। मेरे बेटे ने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? अब इस उम्र में तीसरी शादी करने जा रही हो? आपको जरा बराबर ख्याल नहीं? तुम्हारे जवान बच्चे हैं। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलती, वह लड़का रविकांत बोल पड़ा था। कहने लगा, जब तुम लोग अपनी माँ की दूसरी शादी करवा सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारी माँ के साथ तीसरी शादी नहीं कर सकता? मेरा बेटा यह बात सुनकर अचानक चुप हो गया था। आखिर तुम लोगों को कैसे पता चल गया कि मैं शादी करने जा रही हूँ? क्यों आई हो यहाँ? मेरी बेटी जल्दी से मेरे पास आई। उसने मेरे कंधे को पकड़ा और कहने लगी, मम्मी, हम आपके साथ यहाँ रहने आए हैं। 2 साल आपके बिना बड़ी कठिनाई से बिताई। हम आपके बिना नहीं रह सकते। मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, दुर्गा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारे बच्चों से जो गलती हुई है, उसके लिए भी कि मैं उनको नहीं रोक सकी, उसके लिए भी तुम फिर से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। हम सब लोग एक साथ रहेंगे यहाँ पर तुम्हारे इस घर में। तभी रविकांत कहने लगा, किसका घर? कैसा घर? यह घर मेरा है, मेरे भाई का है, और मैं अपनी भाभी से शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी भाभी इस घर में मेरे साथ रह सके। यह बात अचानक सबके चेहरे पर एकदम मुरझा गए। मैं समझ नहीं पा रही थी यह लड़का मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों कर रहा है। रविकांत उठा। उसने एक नौकरानी को आवाज लगाई और एक पेन ड्राइव थमाया ताकि वह सामने लगे एलईडी पर उसे चलाया जा सके, और वहां खड़े मौजूद सब लोग उसे देखते हैरान रह गए थे। वह वीडियो ऑन हुआ, मेरे पैरों तले से जमीन खिसकने लगी। जैसे जैसे मेरे दोनों बच्चे बात कर रहे थे, मेरी बेटी कह रही थी, वह बूढ़ा आदमी तो मर चुका है, उसका सब कुछ मम्मी का हो गया है। मम्मी इस घर पर अकेली हक जमाकर बैठी हुई है। हम वहां जाएंगे और उनसे कहेंगे हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हम उनके साथ रहेंगे, उनके पति की सारी जायदाद अपने नाम करवा लेंगे, फिर मम्मी हमारे नाम सारी जायदाद कर देंगी। फिर हम उस जायदाद को माहेश्वरी माँ के हवाले कर देंगे। माहेश्वरी माँ उनका क्या हाल करेगी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर कैमरे में माहेश्वरी का असल चेहरा नजर आया, जिसमें वह कुर्सी पर बैठी हुई थी और हंसते हुए कहने लगी, हाँ, मेरी तो उस औरत के साथ बहुत पुरानी दुश्मनी है। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, मगर मेरा पति औलाद की लालच में उसे शादी करके घर ले आया।
बस तब से ही मेरी यह दुश्मन बन गई है। मगर अफसोस की बात है, उस वक्त उसे अपना बदला नहीं ले सकी। तुम्हारे बाप ने उसे बचा लिया था और मुझे जेल पहुंचा दिया था, मगर वह मुझे मामूली चीज समझ रहा था। मेरे जान पहचान के लोगों ने मुझे जेल से छुड़वा लिया था। फिर मैंने प्लान बनाया कि तुम लोगों के घर जाऊंगी, उसे दोबारा से मजा चखाऊंगी। उस औरत ने मेरे बच्चे को अपनी तरफ कर लिया था। मेरे बच्चे जो कभी अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं करते थे, वही बच्चे उस औरत के कहने पर अपनी माँ के खिलाफ जा चुके थे। माहेश्वरी मेरे दोनों बच्चों को देखकर दंग रह गई। उनकी सच्चाई खुलकर सामने आ गई थी। मेरे बेटे ने भागने की कोशिश की, तभी उसी अनजान आदमी ने उसे पकड़ लिया जो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा हुआ था। एक ने माहेश्वरी को पकड़ा और दूसरे ने मेरी बेटी को, और कहने लगे अब तुम जेल में बैठकर जायदाद का हिस्सा लगाना। उस वक्त तो मेरी सौतन जेल से छूट गई थी, मगर अब उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उसने बताया कि वह दुबई में रहता था जब उसे अपने भाई की मौत की खबर मिली थी। साथ ही यह भी पता चला उसके भाई ने दूसरी शादी कर ली है। उसने वहां से पहले अपने आदमियों को काम पर लगवा दिया। मेरा बैकग्राउंड जानने के लिए कि मैं कैसी हूँ और मैं कौन थी, उसके आदमियों ने मेरी सारी जानकारी ले ली। किस तरह मेरे बच्चे मेरे खिलाफ हुए थे। उन्होंने उसके भाई को मुझे 2 लाख में बेच दिया। रविकांत के ही आदमियों ने पूरी प्लानिंग के साथ माहेश्वरी और मेरे बेटे और मेरी बेटी का पीछा किया। उन्हें जहां से भी जैसी भी सबूत मिली, उन्होंने रविकांत को भेज दिया। एक बहुत जरूरी सबूत था जो रविकांत मुझे दिखाना चाहता था, और उसे यह भी पता चला कि वह लोग मेरी तीसरी शादी की खबर सुनकर मेरी शादी को रोकने के लिए जरूर आएंगे। तभी उन लोगों की यह सच्चाई जानकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं धीरे से चलते हुए अपनी सौतन के पास गई। मैंने उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई? यह सब कुछ करते हुए तुम्हें शायद भगवान ने इसलिए औलाद नहीं दी क्योंकि तुम दूसरे की गोद उजालने में माहिर हो। वह वहां से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब उसका भागना बड़ा मुश्किल हो गया था। रविकांत के बारे में भी सारी सच्चाई पता चली। वह पहले से ही शादीशुदा है। वह शादी नहीं करना चाहता था। वह तो अपने भाई की पत्नी को बचाने के लिए यह सारा खेल रचाया था। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। इसलिए वह आगे बढ़ा और उसने यह सब कुछ नाटक रचाया। तीनों को पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी थी। माहेश्वरी पर तो अब लंबा केस चल रहा था क्योंकि वह एक ऐसे गैंग से जुड़ी हुई थी जो यही काम किया करती थी, औरतों को बेचना खरीदना। मगर मुझे अपनी बेटी का ख्याल था। वह लड़की थी और मैं नहीं चाहती थी वह जेल में अपनी जिंदगी बिताए। मगर फिर मुझे ख्याल आया, बेटी ने भी तो अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। वह भी तो लालची हो गई थी। मैंने उसके हाल पर छोड़ दिया। मुझे अपने बच्चों से कोई हमदर्दी नहीं रही। रविकांत अगले दिन पुलिस स्टेशन गए। वहां जाकर हमें माहेश्वरी की हकीकत पता चली। असल में माहेश्वरी एक डॉक्टर की बेटी थी और इस काम की शुरुआत उसने अपने पिता के साथ मिलकर की थी। मैं अब उसी बंगले में रहती थी। रविकांत भी दुबई से अपने बच्चों के साथ यहीं पर रहता था। रविकांत की पत्नी बहुत अच्छी थी, मेरा बेटी की तरह ख्याल रखती थी। रविकांत के 2 बच्चे थे, दोनों लड़के थे और मेरे साथ बहुत अटैच हो गए थे। इधर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला मेरे मम्मी पापा एक अनाथ आश्रम में हैं और वहां पर मेरी मम्मी की मौत की खबर सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकली थी। मेरे छोटे भाई ने लव मैरिज की थी। मम्मी पापा का जो रहने का मकान था वह बेचकर फरार हो गया था। मैं दर दर की ठोकर खा रहे थे। कोई अनजान आदमी उन्हें अनाथ आश्रम छोड़ आया था। जब मैंने सुना तो मैं अपने पापा से मिलने वहां पहुंची। बहुत बुरे हालत में वह मुझे नहीं पहचान पाए थे। उन्हें पैरालाइज अटैक हुआ था। वह अपनी दिमागी संतुलन खो चुके थे। मां का अंतिम संस्कार करवा दिया गया था। मेरे माता पिता के कर्मों की सजा भी उन्हें इसी जिंदगी में काटनी पड़ी थी, जिसे वह बुढ़ापे का सहारा समझकर पाल रहे थे। वही उन्हें धोखा देकर भाग गया था और ऐसे ही नरक वाली जिंदगी दे गया था। हर इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी दुनिया में काट कर जाना होगा।
इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म की अपेक्षा करनी चाहिए। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं, तो जरूर बताइए। मैं आज अपने पिता के इलाज करवा रही हूँ, लेकिन वह शायद कुछ दिन के मेहमान हैं और भगवान ने उनकी लास्ट यात्रा भी मेरे हाथों से लिखी थी। बुढ़ापे में मेरे मम्मी पापा को मुझसे मिला दिया। मैंने तो अपने मम्मी पापा को माफ कर दिया है, लेकिन मैं अपनी औलाद को कभी माफ नहीं करूंगी। आप लोग बताइए, क्या मुझे अपने बच्चों को माफ कर देना चाहिए या नहीं? और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।